यूनिवर्स हमारे पास वही भेजती है जो हम सोचते हैं या फिर जो हम अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स हमारे को उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट करती है हमारी तरफ। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा करूँगा ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। तो जो हमने नहीं वर्ड यूज़ किया, जो हमने ये बोला नहीं कि नो, तो हमारी जो यूनिवर्स होती है वो उसको ना नो वर्ड समझ ही नहीं आता है। यूनिवर्स को ओनली पॉजिटिव बात समझ आती है। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं, या फिर मैं ये हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, या मैं यही करूँगी। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमते हैं और वो उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं हमारी तरफ, जिसको कि हम अपने मुख से निकालते हैं, या बोलते हैं जो अंतरात्मा से जो चीज़ निकलती है। आप नेगेटिव अगर बोलेंगे तो वो चीज़ एकदम से हो जाती है। और हम या कोई भी इंसान ये सोचते कि अरे नेगेटिव चीज़ इतना जल्दी क्यों हो जाती है, हम इतना अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, वो तो होता नहीं है 1000 टाइम बोलने के बाद में भी। लेकिन जो नेगेटिव हमने एक बार अपने मुंह से निकाल दिया वो चीज़ एकदम से हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसका एक ही रीज़न है कि जिस समय आपके मुंह से कोई नेगेटिव निकलता है तो यानी कि उस समय पर ना आपका इफ़ एंड बट होता ही नहीं है। वहाँ एक विश्वास होता है, वहाँ पर एक भरोसा होता है कि हाँ जी, ये तो नेगेटिव है यानी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आप पॉजिटिव बोलते हैं उसमें इफ़ एंड बट आ जाता है, यानी बिलीव। आपका जो बिलीव होता है ना गॉड के ऊपर, से यूनिवर्स के ऊपर, या आपके अपने शब्दों के ऊपर, पॉजिटिव में आपका बिलीव 100% नहीं होता है, उसमें इफ़ एंड बट आता है। इसलिए पॉजिटिव काम होने में वक्त लगता है। लेकिन जो नेगेटिव होता है उसमें आपका बिलीव 110% होता है कि हाँ ये तो होना ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता। किसी भी पर्सन की बात कह लो, या किसी की भी बात कह लो, या आप खुद हैं, आपका अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप ये कहते हैं अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसलिए आप नहीं कर पाते। लेकिन जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में इफ एंड बट आ जाता है। आप ये सोचते हैं कि अरे ऐसा होगा क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना आपके पॉजिटिव थॉट के ऊपर, एक्चुअली इसी वजह से आपके काम नहीं होते हैं और नेगेटिव चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। जो लोग गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में ऑलवेज़ जो है बुराइयां करते रहते हैं, उनके बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, उनकी चीज़ें सक्सेस हो जाती हैं क्योंकि वो लोग नेगेटिव ही हैं। नहीं तो आप ना, जो सीक्रेट बुक है आप उसे पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आपकी ज़िंदगी खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपके विचार खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कोई एक इंसान, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे एक घर है, एक घर के अंदर 2 बहुएँ होती हैं, काम करती हैं। एक बहुत आलसी है, बहुत नेगेटिव है, और एक बहुत पॉज़िटिव है, ठीक है? जो पॉज़िटिव है उसको बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर कि वो हमेशा जो है सारा काम तो मैं ही करती हूँ, मैं ही सब चीज़ें करती रहती हूँ, वो तो कुछ करती ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो लेडी पॉज़िटिव थी ना, जो बहू, उसने ना अपना काम करने का टाइम, अपना तरीका सब बदल दिया। उसने उसको कुछ बोला ही नहीं, उसने उसको बोलना ही बंद कर दिया। उसको है कि हाँ, जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, उसको करना है तो करेगी, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, उसकी मर्ज़ी। उसने उसको कुछ बोलना भी बंद कर दिया, वो उसको टोकती भी नहीं थी, ना ही गुस्सा करती थी, ना ही झगड़ा करती थी, ना ही कुछ कहती थी। वो सिर्फ़ अपना कर्म करती थी, वो अपने कर्मों पे ध्यान देती थी। तो जो नेगेटिव थी ना बहू, उसको शुरुआत में तो बड़ा मज़ा आया। उसको कहा हाँ देखा सीधी हो गई, अब तो मेरे को कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, अब तो वही सारा काम कर लेती है, मैं तो मज़े करूँगी। लेकिन धीरे-धीरे ना उसको अपने ही अंदर ना एक गिल्टी फ़ील होने लगी। उसको ये लगने लगा कि मेरे हाथ की सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगी, अगर मैंने नहीं किया तो उसने क्या किया। फिर धीरे-धीरे ना वो भी जो पॉज़िटिव थी बहू घर की,
उसने उसी के तरीके से लाइफ को जो है फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया। उसने भी उसी की तरीके से जल्दी उठना शुरू कर दिया, घर का काम करना शुरू कर दिया, घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे करके। और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल उसके जैसी बन चुकी थी। भले उसने शुरुआत में अपनी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए सब चीज़ करना शुरू कर लिया, टाइमली करना शुरू कर दिया, अच्छी तरीके से करना शुरू किया। लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदत बन गई। धीरे-धीरे उसको ये लगने लगा कि मुझे अपने से ज़्यादा अपने जो घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको फ़ोकस करना है। घर के जो बच्चे हैं, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका ध्यान रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना है। शुरुआत में उसको ये था कि वो कॉम्पिटिशन कर रही थी, अपनी दूसरी ही घर की जो बहू थी उसके साथ। लेकिन धीरे-धीरे करके उसको ये रियलाइज़ हो गया कि कंपटीशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो भी अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ। वो अपना कर्म कर रही थी, मैं अपना कर्म कर रही थी। उसके कर्म पॉज़िटिव थे, मेरे नेगेटिव थे, तो मैं कितनी गलत थी। और वो जो नेगेटिव बहू थी ना, वो एक समय पे आके अपने आप सुधर गई। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसको कोई और कुछ कहे, और उसको गिल्टी हुई कि मैंने इतने सालों तक लोगों का दिल दुखाया, उनकी बद्दुआएँ मैंने जो हैं ली हैं और सबको परेशान किया घर में, घर को घर नहीं समझा। तो यानी कि मैं इस कहानी के थ्रू सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहती हूँ आपको कि अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉज़िटिव रखिए, क्योंकि कहीं गलत भी हो रहा होगा ना, तो उसमें भी कहीं न कहीं पॉज़िटिव ही हो रहा होगा। आप उस पे बिलीव कीजिए, और यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं, लोग बेकार की चीज़ बोलते हैं कि ये आज पढ़े लिखे टाइम में आप इन बातों पे बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं, एक बार इस चीज़ पे भी बिलीव करके देखिए। एक बार कुछ नहीं तो आप गीता पढ़िए, आप सीक्रेट बुक पढ़िए, उस उनमें यही कुछ लिखा हुआ है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, आपके विचार कितना जल्दी चेंज हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी कितना जल्दी बदलती है, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आपको रियलाइजेशन होगा, तब आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि मैं कितना गलत थी या गलत था। मैं अब तक किस दुनिया में रह रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं लोगों के लिए हमेशा गलत थॉट रखता था। यानी इनडायरेक्टली आप अपने ही कर्मों में एडिशन कर रहे हैं। आप किसी के लिए अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव उसके लिए नहीं है। नेगेटिव जो आप सोच रहे हैं, आप अगर किसी को गालियाँ दे रहे हैं या मन ही मन आप खुश हो रहे हैं किसी को दुखी देखकर, तो आप ये सब अपने कर्मों में आप लिखवा रहे हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है अच्छे और बुरे कर्मों के साथ में, और हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल हमको ही मिलना है, हमको ही भुगतना है, उसको और कोई नहीं भुगतेगा। हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, और इंसान का रूप मिला है तो बेहतर है कि उसको अच्छे से जी लिया जाए। क्या ज़रूरत है इतनी नेगेटिव थॉट्स रख के, लोगों से नफ़रत करके आपको क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। तो चलिए, आज तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहती थी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।